हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पवन यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी, एमटीएस और हवलदार के मेडिकल के बारे में। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमटीएस में मेडिकल का ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चल जाता है। हवलदार में थोड़ा ये चीज़ें चेक होती हैं, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हवलदार में शायद स्पेक्स वगैरह का भी चेक होता है। आई थिंक चश्मा अलाउड है बट एक लिमिटेड नंबर का। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो देखो, मुझे जिस दिन मेरा मेल आया था ज्वाइनिंग वाला, उसमें लिखा था कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, बनवा के लाना है ज्वाइनिंग के टाइम, जिसमें सीएमओ सर के साइन हो। सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर या चीफ सुपर सीएमएस भी होते हैं, चीफ सुपरिंटेंडेंट, मतलब ऐसे कुछ होता है, तो वो भी होते हैं। उनमें से सीएमओ सर के साइन होने चाहिए। तो ये भी लिखा था कि आप अपने पास के किसी भी हॉस्पिटल से बनवा लें, पर उस पर सीएमओ सर के साइन होने चाहिए, यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के। तो जब वो आया तो फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया। वहाँ पे ना और भी बच्चे आए हुए थे। प्रॉब्लम ये थी उस वक्त, अभी शायद मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन और भी चीज़ों में मेडिकल सर्टिफिकेट लागू कर दिया है। जैसे पॉलीटेक्निक में और ये जीटीए वगैरह जो बच्चे करते हैं, वहाँ भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। सो मैं वहाँ गया तो वहाँ और भी बच्चे थे। मैंने पूछा कि कैसे क्या बनवाना है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, मैं भी पहली बार ही करा रहा हूँ ये। तो वहाँ बच्चों ने बताया कि पहले पर्चा बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो एक रुपये वाला पर्चा बनता है वही। तो मैंने वो पर्चा बनवाया। वहाँ उन्होंने पूछा किसके लिए चाहिए, तो मैंने कहा कि मेरा फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनना है, उसके लिए। तो पर्चा बनवा दिया उन्होंने। फिर पर्चा बनने के बाद एक रूम था जहाँ पे एक तो क्लर्क बैठे थे हॉस्पिटल से रिलेटेड, शायद सीएमओ सर के हों, किसी के हों, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं उनके पास ले गया तो उन्होंने उस पर स्टैंप लगा दी। स्टैंप लगाने के बाद एक्चुअली स्टैंप में ऐसा था, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। मुझे था कि शायद मैं जाऊंगा और इतना नहीं होता होगा मेडिकल सर्टिफिकेट में, उन्हें बता दोगे तो ऐसे ही बन जाता होगा। पर उन्होंने प्रॉपर स्टैंप लगा दी और स्टैंप में जो भी टेस्ट था उस टेस्ट के आगे रूम नंबर पड़ा था कि आपको इस रूम में जाके ये टेस्ट कराना है। अब देखो टेस्ट कौन कौन से हुए। पहले तो ब्लड की सारी रिपोर्ट्स, जैसे मतलब सारे हो गए ब्लड के। एक तो सीबीसी हो गया, एचआईवी हो गया, और एलएफटी कुछ ऐसे होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, केएफटी, ये सारे ब्लड वाले सारे एक ब्लड सैंपल लेके सारे टेस्ट ये हो गए। उसके बाद एक हार्ट रेट का कराना था उन्हें, एक्सरे के लिए। एक्सरे के बाद फिर आई सर्जन और एक नॉर्मल सर्जन, फिर और भी टेस्ट हुए, जैसे कि इन सब के बाद बोन वाला, यानी जो ऑर्थो वाले डॉक्टर थे उनके पास भी जाना था। मतलब जितने भी थे और सारे थे, मोस्टली सारे टेस्ट करा ही दिए। तो मुझे वो स्टैंप लगा के उन्होंने दे दिया और बता दिया कि रूम नंबर 10 में चले जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ तुम्हें बता देंगे कैसे क्या होना है। तो फिर वहाँ से स्टैंप लगा के मैं चला गया रूम नंबर 10 में। अब 10 में एक डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने पर्चा देखा। पहले तो पूछा कि किसके लिए चाहिए। मैंने कहा सर ज्वाइनिंग है एसएससी एमटीएस की। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सारे टेस्ट करा लो, यहाँ नंबर लिखे हैं, सारे टेस्ट कराने के बाद ही मेरे पास आना, उससे पहले मत आना, जब टेस्ट हो जाएं, सारी रिपोर्ट्स मिल जाएं तब आना। अब मैं गया था ये सोच के कि एक ही दिन जाऊंगा और उसी दिन मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बन के मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट चाहिए। अब भाई रिपोर्ट तो एक दिन में मिलने नहीं वाली, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट। तो फिर ठीक है, फिर भाई मैं और मेरे साथ पापा भी गए थे, क्योंकि मुझे अकेले ये सब अभी नहीं ज़्यादा आइडिया है, पापा को ज़्यादा आइडिया है। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बार नहीं गया हूँ, एक दो बार ही गया हूँ। और जब भी गया हूँ तो मैंने पूरा हॉस्पिटल नहीं देखा कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, कौन सा टेस्ट कहाँ हो रहा है। अब जो उन्होंने स्टैंप दिया, उस स्टैंप में कमरा नंबर लिखा 12, मैं 12 में जा रहा हूँ तो वहाँ कह रहे हैं हाँ तो आज कोई डॉक्टर ही नहीं है, 12 वाले 16 में बैठे हैं। अब भाई वहाँ से फिर 16 में जा रहा है। तो ऐसे यार बहुत प्रॉब्लम हुई इस चीज़ में कि डॉक्टर्स तुम्हें फिक्स जगह नहीं मिलते, और फिर वहाँ जाओगे तो वहाँ लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये भी नहीं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट बनना तो तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दें, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारे बराबर हैं। उस चीज़ से मैं एग्री हूँ। तो यार लंबी लाइन लगाओ। फिर मैं सबसे पहले मैंने एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद उन्होंने मुझे ये बोला एक्सरे कल मिल जाएगा। मुझे था कि शायद आज ही मिल जाए, फिर उन्होंने कहा कल मिल जाएगा। तो पापा ने कहा ठीक है फिर, और कल फिर दोबारा आना पड़ेगा रिपोर्ट्स वगैरह के लिए, तभी फिर देंगे इन्हें। तो एक्सरे करा लिया, और जो भी ऐसे टेस्ट से जिनकी रिपोर्ट कल आनी थी, जैसे कि मैंने एक्सरे के बाद एक ब्लड टेस्ट हो गया,
तो ब्लड टेस्ट में भी अच्छी खासी, अब मैं बताता हूँ ब्लड टेस्ट वाला सीन बहुत ख़राब हो गया। एक तो बहुत गर्मी हो रही थी और ये सब करते करते ना बहुत टाइम हो गया था, शायद 1:30-2 बज गए होंगे, बहुत गर्मी थी और उस दिन भीड़ भी बहुत थी। तो मैं जब गया ब्लड टेस्ट के लिए, तो जहाँ मैं गया उन्होंने कहा यहाँ से नहीं, दूसरे काउंटर पे जाओ, वहाँ पर्चा बनवाओ ब्लड टेस्ट का अलग, और उसके बाद फिर यहाँ सैंपल लिया जाएगा। तो मैं पर्चा बनवाने गया। अब मैं जैसे ही गया, मेरे पहुँचते ही वहाँ लाइट चली गई तो सारे कंप्यूटर वगैरह सारे ऑफ़ हो गए। अब वहाँ जो मैडम बैठी हुई थी, जो सर बैठे थे, वो वहाँ से उठ गए। अब वैसे भी लेट हो गए थे, इतना अच्छी जगह अच्छा खासा घुमा दिया था हॉस्पिटल में इधर उधर, तो लाइट चली गई। फिर उन्होंने कहा अभी तो नहीं हो पाएगा, अब जब लाइट आएगी तभी हो पाएगा, पहले से ही लंबी लाइन है वहाँ पे ऑलरेडी। अब मेरा और दिमाग ख़राब कि मैंने सोचा था एक दिन में हो जाएगा काम, पर नहीं हुआ। तो फिर वहाँ वेट किया, फिर जब लाइट आई तो फिर उन्होंने वो सब लिखा, एक मतलब फॉर्म दिया, उस पर नाम वाम सब लिख के एज वगैरह दे दिया कि आप सैंपल दे दो जाके। तो सैंपल फिर देने गए, वहाँ उन्होंने सैंपल लिया। सैंपल के बाद मैं गया आई सर्जन के पास। उसमें सारे लिखे होते हैं कि आपको ये इस रूम में मिलेगा, ये डॉक्टर इस रूम में मिलेगा। हालांकि सारे सही नहीं होते, वो फॉर्मेलिटी होती है एक तरफ से। तो फिर मैं गया आई सर्जन के पास। अब मुझे आई का, जैसा अभी बहुत से लोग पूछते हो स्पेक्स अलाउड नहीं है, मुझे भी डर था यार ऐसा ना हो स्पेक्स अलाउड ही ना हो, कुछ मुझसे कहने लगे हैं। मैं फिर गया वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि सर्टिफिकेट बनना है, मैंने कहा हाँ। तो पहले तो एक बुक होती है ना कलर ब्लाइंडनेस वाली, वो जो नंबर आते हैं उसे मतलब एक कलर से दूसरे कलर से नंबर ब्लेंड होते हैं, तो वो ढूंढने पड़ते हैं दूर से देखो तो। पहले उन्होंने वो बुक पढ़ाई, वो तो मैंने सारे बता दिए, ठीक है। फिर जैसे एक आई टेस्ट होता है, जो कराते होंगे उन्हें पता होगा कि पीछे एक बड़ा सा डिब्बा सा होता है, उसके सामने मिरर लगा होता है, उस पर अल्फ़ाबेट आ रहे होते हैं, मिरर से आपको देखने होते हैं। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया। अब मैंने उनसे पूछा, उनका सर स्पेक्स ये निकालना पड़ेगा या फिर ऐसे ही? उन्होंने कहा लगाए रहो। मैंने कहा सही है। फिर मैंने लगा के तो बता ही दूंगा ऑब्वियसली। अब जब स्पेक्स लगाए तो मैंने सारे नंबर बता दिए। तो उन्होंने उस पर लिख दिया 6/6, ठीक है। पर फिर उन्होंने लिख दिया विद ग्लासेस लास्ट में। अब मुझे था सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मुझे थोड़ा सा था यार दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि अभी जिसके मेन साइन है वो ना कहे कि अरे तुम्हारी तो आई सही नहीं है, तुम फिट नहीं हो, या कुछ भी कह सकता है। तो ठीक है, मैंने वो करा लिया। उसके बाद मैं जो ऑर्थो सर्जन थे उनके पास गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने सीधे साइन कर दिए कि ठीक है जाओ। वहाँ बहुत अच्छी लाइन थी इसलिए शायद वो भी परेशान हो गए होंगे, बहुत सारे लोग थे और हॉस्पिटल बंद भी होने वाला था एक्चुअली। तो फिर ऑर्थो का वहाँ से करा लिया। फिर ऑर्थो के बाद मेरा हार्ट रेट वाला होना था, यानी उसे क्या बोलते हैं यार, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जब याद आ जाएगा। तो फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ उन्होंने पूछा क्या होना है। पहले वो पूछते रहे मुझसे कि कहाँ से हो, ये वो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर मेरे जो जिससे हम हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं ना, एंडोस्कोपी, हाँ एंडोस्कोपी उन्होंने की। तो मशीन लगा दी। अब मैंने पहली बार कराई एंडोस्कोपी, मुझे कुछ आइडिया नहीं कैसे होती है। अब मुझे भी नहीं पता मैं पैनिक करा या मैं डरा। एक्चुअली मैं डरा नहीं था, मैं बहुत थक गया था। सुबह से चल रहे हैं इधर उधर, काम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी पता है आज रिपोर्ट तो मिलनी नहीं है। सुबह से चल रहे हैं। फिर उन्होंने किया तो मेरी उसमें हार्ट रेट बहुत आई, मतलब ज़्यादा ही आ गई आई थिंक। अब वो मुझसे कह रहे हैं यार तुम्हारी हार्ट रेट तो बहुत तेज़ है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए नॉर्मल इंसान में। मैंने कहा सर मैंने पहले बार कराया ऐसे ऐसे, फिर भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दे दी रिपोर्ट लेके मैं घर आ गया, क्योंकि मुझे पता था जो ब्लड रिपोर्ट है और एक्सरे वो तो मिलना नहीं है आज, और उसके बिना साइन भी नहीं होंगे। तो फिर मैं घर आ गया। और फिर अगले दिन मैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही गया। तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी एक्सरे वाली रिपोर्ट ली, वो मुझे मिल गई, और ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट ली, वो भी मुझे मिल गई। वो सारी मिल गई। और सारी लेके अब जहाँ मैं सबसे पहले गया था, रूम नंबर 10 में, जो उन्होंने कहा था ना कि सारी रिपोर्ट्स हो जाएँ तभी मेरे पास आना, तो मेरे पास सारी रिपोर्ट्स थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर सारे टेस्ट करा लिए ऐसे ऐसे। उन्होंने टेस्ट देखे भी नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने बस हाँ हार्ट रेट वाला पर्चा ना, मैंने पता नहीं मैंने क्या सोच के वो ऊपर कर दिया, मतलब वो मेरे हाथ में ही था। अब उन्होंने वो देख लिया यार इसकी हार्ट रेट तो बहुत तेज़ आ रही है, इतनी नहीं होनी चाहिए। अब मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी हार्ट रेट तो बहुत तेज़ है, अगर तुम फिट तो हो नहीं वैसे। मैंने कहा सर देख लीजिए जॉइनिंग है ऐसे ऐसे। तो बोलते हैं ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख दूंगा ना, मतलब मैं साइन नहीं करूँगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं साइन कर दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, साइन कर दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा आप जाओ सीएमओ सर वाले ऑफिस में जाओ, उन्हें ये दे देना।
अब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे भी उनके सीएमओ सर के क्लर्क बैठे थे, सीधे सीएमओ सर से बात नहीं होती है, वहाँ और भी बच्चे थे। तो वहाँ गया, पहले तो वहाँ बहुत देर खड़ा रहा, बहुत सारे बच्चे थे, अच्छी लंबी लंबी लाइन थी, पहले खड़ा रहा। फिर जब मैं पहुँचा तो वो मैम कह रही हैं कि तुमसे मैंने कहा था अभी एप्लीकेशन लिखनी है, वो एप्लीकेशन लिख के पहले तो फिर ही होगा। अब मुझे एप्लीकेशन का कुछ पता ही नहीं था, तो और बच्चों ने बताया कि बाहर एक एप्लीकेशन लिखी है, इसे लिख के इसमें आधार वगैरह की कॉपी लगा दो, ये सब करके और फिर दो, तभी हो पाएगा काम। तो भाई मैं जल्दी से बाहर आया, मैंने एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद फ़ोटो वोटो दिया उन्हें, तो उन्होंने एक पर्चा दिया, उसमें पूछती रही किसकी ज्वाइनिंग है, मैंने कहा MTS की, तो उन्होंने वो सब फिल कर दिया। आधार नंबर पूछा, ये सब फिल करने के बाद 70 रुपये लिए उन्होंने, होगी कुछ फ़ीस भाई, मुझे नहीं आइडिया है। तो रुपये लिए और फिर कहा वेट करो बाहर, मुझे कुछ नहीं दिया इस टाइम, मुझसे कहा कि अभी 15-20 मिनट वेट करो। अब भाई मैं 15-20 मिनट वेट कर रहा हूँ बाहर, 15-20 मिनट से यार 2 घंटे हो गए, मैं बाहर ही खड़ा था। अब एक मैम वो फिर वापस आई, मैंने कहा मैम अभी तक मुझे मिला तो नहीं है, आपने कहा था 15-20 मिनट में मिल जाएगा, वो बोली आधे घंटे और वेट करो। अब आधे घंटे की जगह पूरे 3 घंटे हो गए थे खड़े खड़े। मैंने फिर से कहा, उन्होंने कहा अभी सर है नहीं, सर लंच पे गए हैं सीएमओ सर। पता नहीं, मतलब वो एक तरफ से यही उस चीज़ को खींच ही रहे थे कि अभी नहीं अभी नहीं। फिर भाई थोड़ी बहुत देर बाद और थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद एक अंदर से फ़ाइल आई, मैडम फ़ाइल लेके गई सीएमओ सर के ऑफिस में, और भी बच्चों के थे, मैं अकेला नहीं था। फिर वहाँ से एक फ़ाइल आई, उसमें भाई सिग्नेचर के साथ सर्टिफिकेट आ गया। तो भाई ऐसे बना फिटनेस सर्टिफिकेट। अब मैं बताता हूँ कि ये भी ना सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अब जब मैं ज्वाइनिंग पे आया तो उन्होंने मुझसे सीधे सबसे पहले यही पूछा कि पवन फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लिया, मैंने कहा जी सर। कई बस वही होना चाहिए, और सब तो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो बाद में बन जाएंगे। अब ठीक है, मैंने कहा मैंने बनवा लिया, सही है, सीएमओ सर के साइन भी हैं, सब कुछ ठीक है। और मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने अपना ही फॉर्मेट दिया था। वैसे तो ASI का भी एक फॉर्मेट है, पर प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने उसमें मेंशन नहीं करा था मेल में कि इसी फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो जो मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिला वो मैंने दे दिया। ठीक है, ज्वाइनिंग हो गई, सब सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेन चीज़ मैं यही बोलूँगा कि देखो MTS में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्टेड है। अगर आपकी डॉक्टर से अच्छी जान पहचान है या आपकी हॉस्पिटल में जान पहचान है तो शायद आपको इतना भागना भी नहीं पड़े जितना मुझे पड़ा। अगर आप उनके अच्छे रिलेटिव में तो शायद आपका बैठे बैठे काम हो जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक दो आ रहे थे वहाँ पे जिन्होंने वो जो स्टैंप लगाया ना, उन्होंने स्टैंप लगा के खुद ही साइन कर दिया और बोला मैडम इनका सर्टिफिकेट बना दीजिए। तो ऐसे भी लोग थे, मेरी ऐसी नहीं थी जान पहचान, तो मुझे थोड़ा चक्कर लगाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा पता भी लगी चीज़ें मुझे, वैसे भी मुझे आपको ही बतानी थी ये चीज़। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। बाकी हवलदार का मेडिकल का ऐसा सीन है कि उनका जब फिज़िकल होता है, जब ऐसे बताता हूँ, देखो 13 मार्च को रिज़ल्ट आया MTS का, उससे पहले भी एक बार रिज़ल्ट आ चुका था जो सिर्फ हवलदार का आता है, यानी सबसे पहले हवलदार का रिज़ल्ट आता है। जिन बच्चों का हवलदार में सिलेक्शन हो जाता है उनका फ़िज़िकल होता है, फ़िज़िकल और मेडिकल उसी टाइम होता है, तो उन्हें उस टाइम मेडिकल बनवाना पड़ता है। अब अगर बच्चों ने उस टाइम बनवाया है और फिर दोबारा MTS में भी हो गया तो ज़रूरी नहीं है दोबारा बनवाएं, वही उनका लग जाएगा इसमें भी। तो बहुत से बच्चों का तो ऐसा ही था कि उनका पहले से ही बना हुआ था। तो ये था मेडिकल का। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पेक्स अलाउड है, कोई प्रॉब्लम है वो भी चलेगी MTS में, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आपकी जान पहचान है तो आराम से हो जाएगा। सर्टिफिकेट लगता है, यहाँ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कराता है, आपको खुद ही अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराना पड़ेगा, CMO सर के साइन कराने पड़ेंगे। तो ये था मेडिकल, ऐसे ऐसे मेरा मेडिकल हुआ, मुझे भी कुछ ऐसे खास दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा, बस मुझे लगता है वो ठीक है, इतना चल जाता है भाई, ज्वाइनिंग है यार, छोटी चीज़ नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर करती हूँ। अगर आपके फिर भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आगे की अपडेट भी आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।